ऋग्वैदिक काल और महापाषाण से CTET की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखें ताकि इस दोनों टॉपिक के महत्व का पता चले, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को पहले देखें ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी हो और यह समझने में भी आसानी होगी क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई थी। तो भाषा से क्वेश्चन है कि भाषा में रची गई, ये ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। इसका उत्तर अभी हम नहीं बनाएंगे, चैप्टर की जो समाप्ति पे हम उत्तर देखेंगे, यह उत्तर आसानी से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खाली स्थान बार नाम आया है, कितनी बार नाम आया है। तो ये उससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। देवता से क्वेश्चन है, 3 देवता है जो प्रमुख है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। यह भी क्वेश्चन के आंसर हम बाद में देखेंगे उत्तर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन से है, 3 कथन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन कथनों में सही कौन है उसे चुनना है। चैप्टर की समाप्ति पर हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, महापाषाण से अब क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से सही उत्तर को चुनना है, सही कथन को। यह क्वेश्चन एक और महापाषाण से देखें, निम्नलिखित काल में से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। ये क्रम को सजाना है। यह भी क्वेश्चन जो है ये देखें तो ये वैदिक और महापाषाण दोनों को मिलाकर यह क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वह ऋग्वैदिक काल या महापाषाण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ऋग्वैदिक की कुछ विशेषताओं को देखें ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। और CTET की परीक्षा की दृष्टि से ही हम इस वीडियो को तैयार किए हैं, तो इसमें उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं बिंदुओं को शामिल करेंगे जो महत्वपूर्ण है, खास करके NCERT के उन बिंदुओं को जहां से क्वेश्चन बनाने की संभावना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद को देखते हैं, ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल कहें या संस्कृति कहें, ऋग्वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह जो संस्कृति है इसका कालखंड भारतीय जो इतिहास में देखें तो 1500 BC से 1000 BC तक इसके कालखंड को रखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह जो पहली साहित्यिक संस्कृति है, पहली साहित्यिक संस्कृति, इसलिए में महत्वपूर्ण है यह। इसके अलावा देखें तो इस पूरे जो ऋग्वेद में है, ऋग्वैदिक काल में एक साहित्य का इस्तेमाल किया गया है स्रोत के रूप में, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह महत्वपूर्ण है, एकमात्र वेद है, सबसे पुराना वेद है। हम 4 वेदों की चर्चा करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ये चारों वेद में सबसे जो पुराना है वह है ऋग्वेद, और ऋग्वेद ही स्रोत के रूप में ऋग्वैदिक काल का मुख्य है स्रोत। तो इस वेद की सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यह वेद क्या, इसमें क्या कौन कौन सी सूचनाएं हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन कहां पर से पूछे जाएंगे। मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पर होगा। तो इस ऋग्वैदिक संस्कृति का यह जो देखें सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 वेद दे दिया जाएगा और उसमें से सबसे पुराना वेद कौन है पूछा जा सकता है। इसकी रचना लगभग अगर देखें तो 3500 साल पहले हुई। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि 3500 साल पहले हुई। ऑप्शन में हम देखे थे, अभी क्वेश्चन देखा था उसमें था। ये जो वेद है, ये ऋग्वेद, ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। तो इसके ऋग्वेद की को मंडलों में पहले बांटा गया है। तो मंडल, ऋग्वेद 10 मंडल है, 10 मंडल बांटा गया है। ये मंडल जो है सूक्तों में बटा हुआ है। सूक्त में क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्त से संबंधित, सूक्त यानी प्रार्थनाएं, सूक्त को प्रार्थनाएं भी कहते हैं। ये जो प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहते हैं, यह लगभग 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज्यादा।
1000 से ज्यादा, यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये सूक्त जो है या प्रार्थनाएं कहें तो सूक्त का अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से बोलना, अच्छी तरह से बोलना सूक्त का मतलब होता है, यानी प्रार्थनाएं का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना होता है। यह जो सूक्त है ये देवी देवताओं की, जो देवी देवताएं थे उस समय के, उनकी स्तुति है। खास करके जो 3 देवता महत्वपूर्ण है उस समय, 3 देवता, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अग्नि, एक अग्नि है, एक इंद्र है और एक है सोम है। इसमें जो ऋग्वेद है, इस अग्नि जो है, एक देखें तो ये कौन किस देवता है, तो आग के देवता है, आग के देवता, प्रश्न पूछा जाएगा। इंद्र जो है युद्ध के देवता, और सोम जो है एक तरह का पेय पदार्थ है, यह एक पौधा है, एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, जिससे एक खास पेय बनाया जाएगा, एक पीने वाला पदार्थ बनाया जाएगा। ये जो अग्नि है, अग्नि देवता है, यह ऋग्वेद अग्नि को ही समर्पित है, अग्नि देव का ही समर्पित किया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, अग्नि को समर्पित है यह देव ऋग्वेदी। और इसमें सबसे ज्यादा जो श्लोक सूक्त है, वह सबसे ज्यादा मंत्र कहें, सबसे ज्यादा मंत्र, सूक्त नहीं, सबसे ज्यादा मंत्र, तो वह इंद्र को है। सबसे ज्यादा मंत्र क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मंत्र ऋग्वेद में किस देवता को है, तो वो इंद्र को है। और सबसे यह समर्पित किसको है, तो अग्नि को है। इस पूरे ऋग्वेद की जो है उसमें मंत्र, अभी जो मंत्र की हमने चर्चा किया, तो मंत्र जो है सूक्त मंत्रों में बटा हुआ है, और मंत्र जो है लगभग 10,000 से अधिक है, 10,000 प्लस है, 10,000 से अधिक है। और ये मंत्र जो है शब्दों में बटा हुआ है। शब्द, अगर शब्द देखें तो लगभग 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख है, लाख शब्दों की इसमें कलेक्शन है। इस ऋग्वेद की सूक्तों की चर्चा या हम अभी ने किया है, या प्रार्थनाएं जो हैं, इसको ऋषियों ने इसकी रचना की है। कई ऋषियों ने मिलकर इसके ऋग्वेद को रचना किया है। ऋग्वेद में तो आचार्य जो होते थे, आखिर ऋग्वेद कैसा, मतलब उस समय किस तरह के ऋग्वेद को किस तरह विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, तो उस समय अगर देखें, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सस्वर पाठ कराया जाता था, सस्वर पाठ कराया जाता था, और इसको याद रखा जाता था, कंठस्थ कर लिया जाता था, याद कर लिया जाता था। यह जो इसका पूरे वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। उच्चारण और प्लस श्रवण किया जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था। उस समय लिखित नहीं थे, लिखित साक्ष्य लिखा नहीं गया था। यह साहित्य जो देख रहे हैं ऋग्वेद, वह लिखित रूप में नहीं था उस समय, जिस समय की हम अभी चर्चा कर रहे हैं उस समय नहीं था। तो वह क्या जाता था, तो उच्चारण से इसका और श्रवण से, यानी इसे उच्चारण बोला जाता था और इसको सुना जाता था। ऋग्वेद को लिखित रूप में नहीं होने के कारण इसको पढ़ा नहीं जाता था। इसकी एक और जो देखें तो ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों के रचयिता पुरुष थे, या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिकांश पुरुष थे, लेकिन कुछ जो है महिलाओं ने भी किया। तो पुरुष प्लस महिलाओं ने भी इसकी रचना की थी। इसके सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उसमें यह ऑप्शन दिया जाएगा कि केवल पुरुषों ने किया ऋग्वेद के सूक्तों की रचना, केवल महिलाओं ने, या पुरुष और महिलाओं दोनों ने, तो दोनों ने किया था। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों ने इसकी रचना किया था। इसके वेद की जो भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन हमने ऑप्शन में देखा था कि इसकी भाषा क्या था। तो ऋग्वेद की अगर भाषा को देखें, किस भाषा में यह ऋग्वेद था, तो हम जानते ही हैं
संस्कृत में था। तो लेकिन संस्कृत क्या आज के दौर का संस्कृत था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत में था, ऑप्शन था संस्कृत, लेकिन ये इसको कहते हैं प्राक्य प्राक्य संस्कृत या कहें वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है, वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत का ऑप्शन। तो हम उस ऑप्शन को देखकर उसको उत्तर को देंगे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा से संबंधित पहला ही क्वेश्चन हमने देखा। अभी हम भाषा की चर्चा कर रहे थे कि भाषा, संस्कृत भाषा जो है वह वैदिक संस्कृत था। आज की जो संस्कृत है वैसी नहीं है, या जो संस्कृत है वह प्राक्य संस्कृत है। तो इस भाषा से संबंधित पैराग्राफ लिख दिया गया है एनसीईआरटी में, जो काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा यानी भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत किसका हिस्सा है, तो भारोपीय या भारत यूरोप दोनों दे सकता है, क्या वह हिस्सा है। इस भाषा में देखें तो असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियाई भाषाएं जितनी हम देखते हैं, फारसी, यूरोपीय भाषाएं जितनी भी हम, अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी जो है मिलकर वो भारोपीय भाषा परिवार बनता है, और इसी का एक हिस्सा संस्कृत भी है। इसका यह उन्होंने दिया है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण संस्कृत में भी देखें, मात्र का, माता का, मदर का, तो सभी का उच्चारण जो है वह एक ही है। उसके अलावा कुछ और भी है जो पूर्वोत्तर प्रदेश में कुछ भाषाएं बोली जाती है जो तिब्बत भाषा, तिब्बत बर्मा परिवार की हैं। एक और है जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जो हम कहते हैं, मलयालम, वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। एक और का है जो हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में या मध्य भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है और उसके परिवार कौन से भाषा, उसका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो यह पैराग्राफ काफी महत्वपूर्ण है। ये जो भाषा है, भाषा से संबंधित ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा इसमें। इसके बाद हम जो देखें तो ऋग्वेद में कुछ नदियों की चर्चा की गई है। नदियां महत्वपूर्ण है। नदी, अगर ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के जो लोग थे वह सप्त सिंधम नदियों के बीच में बसे हुए थे। सप्त सिंधम, सिंधव नदियों के बीच में इनका बसाव था। तो 7 नदियों की चर्चा ऋग्वेद में, इसके अलावा भी नदियों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से 7 नदियां हैं। मुख्य है इसमें देखें सिंधु नदी। सिंधु नदी, आर्यों ने ही इसका नाम दिया था सिंधु। सबसे अधिक बार इसी नदी की चर्चा की गई है। सबसे अधिक बार ऋग्वेद में चर्चा हुई है, लगभग 188 बार इसकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में, आर्यों ने ही दी है। अब एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती। हालांकि अभी नहीं है यह नदी, सरस्वती नदी। अगर देखें तो सिंधु नदी के बाद सबसे अधिक प्रशंसा इसी नदी की गई है। सिंधु के बाद सबसे अधिक प्रशंसा इसी नदी का किया गया है। इसे नदीतम यानी श्रेष्ठ नदी कहा गया है। श्रेष्ठ नदी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नदीतम यानी श्रेष्ठ नदी, सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी कहें, सर्वश्रेष्ठ नदी इसे कहा गया है। एक और है नदी जिसकी चर्चा ऋग्वेद में ही है, सप्तसिंधम नदी के अंतर्गत ही आया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सप्तसिंधम नदी में शामिल थे, तो उसमें आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक है झेलम, झेलम नदी। तो झेलम नदी जिसको झेलम को वितस्ता नदी भी कहते हैं, उसमें ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से चर्चा हुई है झेलम का। इसके बाद चिनाब, चिनाब नदी जिसको अस्किनी नदी, अस्किनी या अस्केनी नदी की चर्चा हुई, ऋग्वेद में आया है। इसके बाद एक रावी नदी की भी चर्चा है। रावी नदी जिसको ऋग्वेद में इसका नाम पुरुषनी नदी या पुरुषी नदी, पुरुषनी नदी या पुरुषी नदी कहा गया है। एक और नदी है जो व्यास नदी, जिसको ऋग्वेद में नाम दिया है विपाशा, विपाशा नदी। एक और है सतलज, सतलज नदी जिसको अतुल या सतुद्री नदी कहा गया है। सतुद्री नदी
चर्चा है। ये सातों नदी जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और मिलान से संबंधित होगा कि मिलान कीजिए इन नदियों का। ऋग्वैदिक नदी ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है गंगा और यमुना से संबंधित। गंगा और यमुना का जो ऋग्वेद है उसमें एक बार उल्लेख हुआ है, एक बार इसका उल्लेख हुआ है। यही क्वेश्चन था कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक ही बार मात्र उल्लेख हुआ है। गंगा अभी सबसे पवित्र नदी है, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा वो लोग सिंधु नदी को ही अपने उसकी चर्चा सबसे ज्यादा किए थे। उसके बाद सरस्वती नदी की चर्चा किए थे। तो अब नदियों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान से संबंधित, या नाम, इसका नाम, इसका ऋग्वेद में क्या नाम था, रावी का क्या नाम था, व्यास का क्या नाम था ऋग्वेद में। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आए तो देखें कि ये जो ऋग्वैदिक काल था वहां के लोग के जो महत्वपूर्ण चीजें थी वह थी मवेशी, घोड़े और रथ। अगर महत्वपूर्ण चीजों में देखा जाए तो मवेशी, घोड़े और रथ महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद का पहचान है, कहीं विशेषता है। ये ग्रामीण, पूरे ग्रामीण संस्कृति थी, तो यह उसकी विशेषता थी। तो सबसे पहले मवेशी को देखते हैं। मवेशी के, तो ये लोग कौन कौन से मवेशी से परिचित थे, उनकी मवेशी की क्या, मतलब कि अगर देखें तो उनकी क्या जरूरियात थी मवेशियों की। तो मवेशियों की जो चर्चा है वो खास करके सूक्तों में, खासकर ऋग्वेद में जो है मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए वो अनेक प्रार्थनाएं किए हुए हैं इस ऋग्वेद में। तो इससे भी महत्व का पता चलता है कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए मवेशी। तो मवेशी के लिए, बच्चों के लिए, खास करके पुरुष पुत्र के लिए और घोड़ों के लिए ऋग्वेद में कई सूक्त हैं, कई प्रार्थनाएं हैं। तो घोड़ा, हम अभी कहें घोड़ों के लिए, तो घोड़ा जो है, घोड़ा क्यों महत्वपूर्ण था, तो युद्ध के लिए जो खास करके जो रथ बनाए जाते थे, वो रथ को खींचने के लिए इसी घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। तो रथ का इस्तेमाल किया जाता था लड़ाई के लिए। मतलब जो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयां होती थी, तो लड़ाइयां जो होती थी तो लड़ाइयों के लिए रथ बनाए जाते थे और रथ को घोड़ा खींचता था। तो घोड़ा महत्वपूर्ण है। और वह लोग जो ऋग्वैदिक लोग थे वह ऋग्वेद में के लिए घोड़ों के लिए जो है वो देवताओं से प्रार्थनाएं करते थे, सूक्त उस पे लिखे हुए हैं। तो ये लड़ाइयां क्यों होती थी, अगर देखें तो लड़ाइयां का क्या उद्देश्य था और क्यों होता था। तो जो लड़ाइयां हैं क्यों होती थी, तो इसके कई कारण थे। एक जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वह भूमि है। भूमि, कैसी भूमि, तो ये दो तरह की भूमि को ज्यादा उसके लिए यूज करते थे। जहां अच्छा चारागाह हो, अच्छा चारागाह हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां अच्छा चारागाह उसके लिए भी हो, यूज करते थे उसको प्राप्त करने के लिए। और जहां जौ जल्दी तैयार हो जाता हो, जौ जल्दी तैयार हो जाता हो, तो ये दोनों भूमि जो है वो उसके लिए प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे। इसके अलावा पानी के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए, पानी के जो स्रोत हैं, पानी मतलब पानी के स्रोत, नदी की को प्राप्त करने के लिए, झरने को प्राप्त करने के लिए यह युद्ध करते थे। और भी था जो लोगों को बंदी बनाने के लिए भी करते थे, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी इसका जो है उपयोग युद्ध करते थे कि बंदी कैसे बनाया जाए। तो बंदी बनाने के लिए भी युद्ध होता था। अब युद्ध के लिए जो है वह, इसके युद्ध में जो है उस समय वह कुछ, अगर देखें तो प्राप्त धन जो युद्ध में लूटा गया है, जो युद्ध होता था तो उसमें तो भूमि प्राप्त किया जाता था पानी के स्रोत के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए। तो प्राप्त क्या होता था, तो जिसके लिए युद्ध हुआ तो वो प्राप्त हुआ ही, जैसे पानी का स्रोत तो पानी प्राप्त हुआ ही, भूमि तो भूमि प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ धन भी प्राप्त होते थे, लूट के सामान भी प्राप्त होते थे। तो उस युद्ध के प्राप्त जो धन होता था उसको वो लोग बांटते थे। तो आखिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कैसे, किसको बांटते थे, तो कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था, कुछ
भाग जो है सरदार के पास, और उसका कुछ भाग जो है पुरोहित ले लेते था, पुरोहित के पास हो जाता था। कुछ पुरोहित के पास, और जो शेष बचता था वो कुछ धन यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ यज्ञ महत्वपूर्ण है यज्ञ के लिए, और कुछ जो शेष बचा वो आमजन में बांट देता था। यह शेष है, शेष प्राप्ति का। अब ये लोग जो है प्राप्त धन से यज्ञ कराते थे। यज्ञ महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में देखें तो यज्ञ काफी महत्व है और इसका महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध में जो कौन भाग लेता था, तो अधिकांश पुरुष इसमें भाग लेते थे। इसमें युद्ध में अधिकांश पुरुष भाग लेते, जितने भी पुरुष थे, पुरुष जितने भी हैं वह युद्ध में भाग लेते हैं। कोई अस्थायी सेना नहीं थी, कोई, इसकी विशेषता है, अस्थायी सेना नहीं है। उस समय अस्थायी सेना का प्रचलन नहीं था। सरदार को सभाओं में चुना जाता था। जो सरदार होता था उन्हें अक्सर जो है सभाओं में चुन लिया जाता था। अभी हमने चर्चा किया यज्ञ का, कि आखिर ये यज्ञ क्या था। तो ऋग्वेद की एक विशेषता है यज्ञ। तो यज्ञ उस समय काफी प्रचलन था और विभिन्न उद्देश्यों से समर्पित यज्ञ किए जाते थे। तो इस यज्ञ को देखें कि यज्ञ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो यज्ञ की जो है आग को आहुति दी जाती थी। यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी। देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी। देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी। तो आहुति का जिक्र है। ये आहुति जो होती थी किस चीज की दी जाती थी, तो घी की, अनाज की, और कभी कभी जानवरों की भी, मवेशियों की भी आहुति दी जाती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर आहुति किस चीज की दी जाती थी। तो यज्ञ से भी संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो वह अब बन जाएगा। अब जो है कि वहां के जो उस समय के लोग थे उसकी क्या विशेषता थी, वो कैसे लोगों की विशेषताओं को बताने वाले कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते थे कि नहीं, तो उन पे देखें तो लोगों की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्द का इस्तेमाल उस समय किया जाता था। लोगों को वर्गीकरण किया गया था। सभी एक समान नहीं थे, समान रूप से नहीं सब थे। तो लोगों का जो है, लोगों का कई वर्गों में वर्गीकृत थे। वर्गीकरण था। एक आधार जो बनाया गया था वह काम के आधार पर भी वर्गीकरण था। एक जो था भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण था। एक जो था परिवार या समुदाय के आधार पर भी इसका वर्गीकरण था। एक अगर देखें वर्गीकरण है तो वह निवास स्थान या संस्कृति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण था, या संस्कृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता था, या परंपरा के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया था। काम के आधार पर देखें तो एक जो है काम के आधार पर एक हुए, वो अपने आप को पुरोहित कहलाते थे। पुरोहित मुख्य थे। ऋग्वैदिक में इसका स्थान काफी ऊंचा था, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये पुरोहित जो होते थे ये तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान कराते थे। यही यज्ञ कराएंगे और अनुष्ठान जो है ये पुरोहित ही कराएंगे। दूसरा एक है वह राजा होता था। राजा ये बड़ी राजधानियों में नहीं रहता था। राजा हम अभी जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर के राजाओं की जो हम आगे देखेंगे राजा, वो राजा नहीं बल्कि उस समय सरदार जैसे राजा हुआ करते थे। इनकी कोई अपनी सेना नहीं है, कोई महल में नहीं, बड़ी बड़ी राजधानियों में नहीं रहते हैं। तो बड़ी राजधानियों में इनका निवास नहीं है। इनके पास कोई अस्थाई सेना नहीं है, कोई भी इसके पास नहीं। ये कर वसूल सकते हैं, डायरेक्ट ये कर नहीं वसूल सकते हैं, नहीं कर वसूल सकते हैं। और इनका जो चयन है इनके मरने के बाद इनके उत्तराधिकारी वाला मामला भी नहीं है। मतलब उत्तराधिकार भी नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद उसका बेटा
शासक बन जाएगा तो मृत्यु के बाद बेटा राजा नहीं बनता था। ये देखेंगे, लेकिन आगे जाकर देखेंगे जब हम उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो यह चीजें बदलते हुए देखेंगे। और जनता के पूरे समुदाय को देखें, एक दूसरा जो हमने वर्गीकरण किया था जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जनता या पूरे समुदाय के लिए एक शब्द जो होता था उसे जन कहा जाता था, और एक जो दूसरा शब्द है उसको विश कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन समुदाय को बोला जाता था तो वो जन और विश, आज भी देखें परंपरा है जन बोलने का। तो जन और विश उस समय दो वर्गों में बांटा जाता था, दो तरह के लोगों को, आम समुदाय के लोगों को बोला जाता था। जो लोग प्रार्थनाएं की रचना के वह आर्य कहलाएं। एक जो वर्गीकरण हमने कहा था, जो प्रार्थनाओं के रचयिता जो होते थे वह आर्य कहलाते थे। जो जिन्होंने सूक्त की रचना की वह आर्य कहलाए, और जो जो सूक्त की रचना नहीं किया उसे अपना विरोधी माना, उसे वह दास कहा। अपने विरोधी को दास कहा, दास या दस्यु कहा। तो ये दास या दस्यु की जो चर्चा है वह ऋग्वेद में है। और वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे, ये दास कौन थे? तो वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। एक और है दूसरी भाषा बोलते थे। इसकी एक और विशेषता है कि वह संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे बल्कि दूसरी भाषा बोलते थे। शायद यह दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे। बाद में जो हम देखेंगे, बाद में ये दास जो थे यही गुलाम कहलाए, गुलाम के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ये दास स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। दास अगर देखें तो गुलाम स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते थे। वे जो है स्त्री और पुरुष की जिन्हें युद्ध में बंदी लिया जाता था, युद्ध में बंदी बना लिया, ये युद्ध में दास जो होते थे युद्ध में बंदी बनाए हुए होते थे। उनपे उनके मालिक का अधिकार होता था, वो मालिक उसके अपनी जायदाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। मालिक जो है, मालिक के ये जायदाद थे। तो इस तरह हम ऋग्वैदिक काल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन उनके नदी से होगा, कुछ क्वेश्चन ऋग्वेद से होगा, कुछ क्वेश्चन परिवार उस समय के लोगों से होगा। अब उसी दौर में, जिस दौर में यह ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, ऋग्वैदिक संस्कृति पनप रही थी, ऋग्वैदिक संस्कृति थी, उसी समय हम देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पे अलग तरह की संस्कृति थी, अलग तरह के लोग रह रहे थे, जिसके महापाषाण कहा गया, जिस काल को महापाषाण कहा गया। ये सेम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, हमने अभी देखा ही। महापाषाण का अर्थ है महा मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब है पत्थर। पाषाण का पत्थर मतलब बड़ा पत्थर। ये दोनों का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर इस समय इस संस्कृति में मिले हैं, महापाषाण की संस्कृतियों में। तो ये पत्थर जो दफनाए जाते थे, कब्रों को दफनाए जाते थे, लोगों को दफनाया जाता था, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थर दफनाने के लिए उसको घेरा बंद लगाए जाते थे, उनको करीने से सजाया जाता था। तो ये जो पत्थर थे, जो बड़े पत्थर थे, वो दफन करने के लिए कब्र के चारों ओर तो लगाए जाते थे, लोगों द्वारा बड़े ही करीने से लगाया जाता है। महापाषाण कब्रों को बनाने की जो प्रथा है लगभग 30,000 साल पहले शुरू हुई। ये जो प्रथा हुई बनाने की वो लगभग 3,000 साल पहले यह प्रथा शुरू हुई। खास करके यह किस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को देखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्षेत्र से संबंधित, तो दक्कन में यह महापाषाण के मिले हैं। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में इस तरह के मिले हैं। भारत के कश्मीर में ही मिला है। तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महापाषाण काल किस किस क्षेत्रों में था, तो इसके ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन से क्वेश्चन को
उत्तर को देना है। एक जो इसकी विशेषता है कि महापाषाण जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो महापाषाण, कुछ जो महापाषाण है वो जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के नीचे भी थे, तो इस दोनों ऑप्शन में दोनों को हमें उत्तर देखना है। दोनों में है जो भी उत्तर होगा उसे हम सही उत्तर लिखेंगे। एक जो इसकी विशेषता है, यह गोलाकार सजाए पत्थर थे, गोलाकार सजाए पत्थर हुए। कई बार अकेले खड़ा पत्थर भी होता था, कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी है, ये भी इसकी विशेषता है। समानताएं क्या थी, तो कुछ समानताएं जो महत्वपूर्ण होती हैं संस्कृति में, तो आखिर ये महापाषाण में समानताएं क्या थी, तो समानताओं से क्वेश्चन भी रहेगा। तो एक समानता देखें, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। तो खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। एक जो और समानता है, बर्तन काले लाल मिट्टी के होते थे, काले लाल मिट्टी के, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, ब्लैक एंड रेड वेयर किसकी विशेषता है, तो महापाषाण के। इनके साथ लोहे के औजार और हथियार लगाए थे, लोहे के औजार प्लस हथियार भी इसके कब्रों में रख दिया जाता। महापाषाण के जो मिले हैं कब्र, उसमें रख दिया जाता था। घोड़े के समान, घोड़े एक और विशेषता जो देखें वह थे, घोड़े के कंकाल मिला है और उसके घोड़े के जो सामान है, जो उसके इस्तेमाल किया था, वह भी इस कब्र में मिला है। एक और जो विशेषता है, पत्थर और सोने के गहने, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इस तरह हमने देखा तो सामाजिक असमानताएं थी क्या उस दौर में महापाषाण में, तो जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये लगता है कि सामाजिक असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं थी उस दौर में। एक तो यह थी कि कुछ लोग अमीर थे, लोग अमीर हुए। एक समानताएं जो असमानताएं थी, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब होंगे। कुछ लोग सरदार थे, कुछ सरदार हुए, कुछ लोग सरदार थे, कुछ हुए अनुयायी थे, आखिर उस दौर की एक से अधिक कंकाल भी कब्र में मिला है, जो कुछ कम कब्र मिला है जिसमें एक से अधिक कंकाल मिला है, कुछ कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिला है। इसकी क्या हुई विशेषता है, तो एक ही परिवार के लोग एक साथ थे, एक ही परिवार के लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद में मरने वाले लोगों को जो है एक पोर्ट होल होता था, पोर्ट होल, उसी के जरिए उसमें बाद में कब्र में दफना दिया जाता था। एक कब्र बनाया जाता था, उसमें एक पोर्ट होल रखा जाता था और उस स्थान को गोल करके छोड़ दिया जाता था और उसमें ही वह चिन्ह लगा दिया जाता। बाद में मरने वालों को उस कब्र में फिर से दफना दिया जाता था। इस तरह करके एक ही में कई कंकाल मिले हैं। एक जगह जो महापाषाण का है वो महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है व्यक्ति की कब्र के लिए, उसकी चर्चा, उससे क्वेश्चन पूछा गया, उसकी चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण है। वह है इनाम गांव। यह महापाषाण काल का एक स्थल है। यहां विशिष्ट व्यक्ति का एक कब्र मिला है, एक जो विशिष्ट व्यक्ति का कब्र मिला है। यह कब्र क्या विशेषता है वही देखें। यह जो इमाम गांव है, पहले इसकी हम देख लें कि इमाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोर के पास है। यह जो इमाम गांव है, यहाँ के लोग जो कब रहते थे तो करीब
3600 BC से 2700 BC के बीच ये लोग रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये है इमाम गांव के लोग रहते थे। एक क्वेश्चन इससे जो विशेषता है, वयस्क को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क होते थे उसको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाना गया था। एक इसकी विशेषता है, फिर सिर उत्तर की तरफ, क्वेश्चन पूछा गया है, सिर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर होता था। यह क्वेश्चन पूछा गया है, सिर उत्तर की ओर होता था। एक इसकी जो विशेषता है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो घर के अंदर के भी दफनाने का साक्ष्य हुआ है। और खाली पानी या बर्तन दफनाए गए शव के पास हुए हैं। खाली बर्तन मिले हैं। जो खाना पानी वाले बर्तन भी होते थे, खाना पानी वाले बर्तन मिले हैं कि खाना पानी यूज के लिए। अब विशिष्ट, इसमें एक विशिष्ट है, जो एक इनाम गांव में एक विशिष्ट है कब्र। उस विशिष्टता की क्या है, तो उसमें विशिष्टता है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है। 5 कमरों वाले मकान जो है, आंगन है, मकान है, उसमें एक दफनाया गया है। उसमें 4 पैरों वाले मिट्टी का एक बड़े से संदूक में रखा गया है। तो बड़े से संदूक में इसको दफनाया गया है। यह घर या बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा घर है। अगर इस घर को देखें तो सबसे बड़ा घर है यह। इसके बाद इसकी जो देखें तो सब के पैर मुड़े हुए हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा, सबके पैर मुड़े हुए हैं। तो यह इससे जो इस विशिष्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आखिर इनाम गांव के लोग का काम धंधे क्या थे, क्या ये लोग किस चीजों से परिचित थे। तो फसल में देखें, फसल में जिससे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो गेहूं से, जौ से, चावल से ये लोग परिचित थे, दाल से, बाजरा से, मटर से और तिल से ये लोग पूरी तरह से परिचित थे। और मवेशी में देखें तो मवेशी में यह लोग किस चीज से परिचित थे, जानवरों में, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा हिरन, और जो कृष्ण यानी कृष्ण मृग हिरन होता है, कृष्ण मृग हिरन, वह भी इससे परिचित थे। इसके अलावा ये लोग जो हैं, जो उस दौर के जो लोग हैं, वह खरहा, नेवला जैसे जानवरों, छोटे जानवर है जंगली, उससे भी परिचित थे। उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो उस दौर के खरहा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, खरहा, नेवला, घड़ियाल, चिड़िया के भी साक्ष्य मिले हैं, कछुआ, केकड़ा के साक्ष्य मिले हैं, मछली के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बेल जो है, बेल, आंवला, जामुन, खजूर जैसे रसभरियों से भी बहुत परिचित थे। कंकाल को अंदाजा लगाना, आखिर यह इस दौर के कंकाल का कैसे अंदाजा लगाया जाएगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अंदाजा कैसे लगेगा कि स्त्री है या पुरुष है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा। तो कंकाल के मिले सामान से, कंकाल के साथ मिले सामान से इसका अंदाजा लगाया जाएगा। इसके अस्थि हड्डियों से इसका अंदाजा लगाया जाएगा। महिलाओं के जो होंगे हड्डी, जो कटपरे जो कूल्हा होते हैं, वो पुरुष के से बड़ा होता है, इससे भी इसका अंदाजा लगाया। इस तरह हमने जो महापाषाण से संबंधित कुछ
बिंदुओं को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक और महापाषाण से हमने जितने भी देखा, अब उन क्वेश्चनों को बनाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे और कैसे। हमने अभी बीच में चर्चा भी किया था और किया भी है कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आसानी से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था हमने शुरू में ही देखा था, अब उस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई? संस्कृत भाषा में, जिसको हमने कहा था प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत। यहाँ ऑप्शन वैदिक संस्कृत भी दिया जा सकता है, इसको वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं या प्राकृत संस्कृत भी कह सकते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो एक बार उल्लेख हुआ है इसका, एक बार उल्लेख होते हुए हमने देखा है कि एक बार उल्लेख किया गया है, तो एक बार गंगा और यमुना का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद में जितने भी जो प्रार्थनाएं हैं, जो सूक्त बनाए गए, लिखे गए हैं, वो अग्नि, इंद्र और सोम को। तो यह ऑप्शन सही है, अग्नि को समर्पित है ऋग्वेद और इंद्र के सबसे ज्यादा श्लोक इस पे है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन का आसानी से इसका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन यह है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, सही है। इसकी रचना प्राकृतिक में की गई, नहीं, प्राकृत में नहीं बल्कि संस्कृत में, संस्कृत में हुआ। तो यह क्वेश्चन ये गलत है बी और सी। इसे 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो बी गलत है और ए और सी सही है। बी गलत है और ए और सी सही है। ऑप्शन हुआ तीसरा सही ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देखें जो पूछा गया है महापाषाण से। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए हैं, गलत है, ये बात नहीं है। यह पत्थर के औजार बनाने के लिए उच्च कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, ये भी गलत है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित है, तो नहीं, ये भी नहीं, उत्तर पश्चिम में नहीं, उत्तर पश्चिम में तो ऋग्वैदिक संस्कृति थी। इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, सही है। तो चौथा ऑप्शन सही हुआ। एक और क्वेश्चन जो था, जो मिलाने से कुछ से है, प्रारंभिक काल से शुरू करके, यानी प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। वेद की रचना की शुरुआत, सही है, वेद पहले। महापाषाणों का निर्माण उसके बाद हुआ। इनाम गांव हमने पढ़ा उसके बाद, और चरक की चर्चा उसके बाद ही, इसी चैप्टर में है। चरक की चर्चा हमने भी नहीं किया, लेकिन जब हमने लास्ट में हमने बताया था कि जो कंकाल है कि उसको कैसे पहचानेंगे, तो उस कंकाल वाले में ही दिया गया कि चरक ने कितने कंकाल हड्डियों की चर्चा की है और कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसकी सबसे लास्ट में हम चर्च की चर्चा, चरक की बाद में करेंगे, अगले चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वेद एक पहला है, उसके बाद महापाषाण दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये चौथा। तो क्रम से ही ये सही है। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन को उत्तर आसानी से बनाए। हम आशा करते हैं यह जो वीडियो है यह सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह भी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।